सभी का स्वागत है एमएस वर्ड के सेकंड लेक्चर डे में। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो एमएस वर्ड का हमने जो सेटअप और इंटरफेस देख लिया, अब हम प्रैक्टिकली उसको कैसे इंप्लीमेंट करें कि हम उसमें किस तरीके से हमारे टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं या फिर उसको एडिट कर सकते हैं। इसको लेकर आज हमारा पूरा का पूरा एक लेक्चर सीरीज रहेगी। उम्मीद हम करेंगे कि इसके अंदर हम बहुत सारे एंटरिंग टेक्स्ट, एडिटिंग टेक्स्ट या फिर नेविगेटिंग या फिर आप अपने टेक्स्ट को किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं और कुछ शॉर्टकट्स कीबोर्ड के बारे में भी हम देखेंगे, जिससे कि आसानी से हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे आसानी से काम कर सकें। तो चलते हैं हमारे फील्ड एरिया में, मतलब कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, जिससे कि आपको सारा चीज प्रैक्टिकली समझ में आए। तो अब हम आ गए हैं हमारे प्रैक्टिकल सेक्शन के ऊपर। तो ये हमारा इंटरफेस है जिसका हमने पिछले लेक्चर में आपको बता रखे हैं। अगर अभी आपने इसी लेक्चर से ज्वाइन किया है तो पहले आप हमारा पुराना वाला लेक्चर्स जरूर देखें, जिससे कि आपका एक सीरीज प्रॉपर बनी रहे। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट एरिया है, ये जो डॉक्यूमेंट एरिया जिस स्पेस पे हम काम करने वाले हैं, उस पे हम किस तरीके से हमारे टेक्स्ट को एंटर करेंगे उसके बारे में हम आपको यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। आपको समझ में अच्छा सा है, इसलिए हम इसका थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। ये यहाँ पे हमारा जूम इन हो चुका है। यहाँ पे हम इस रूलर बार से या फिर इस स्क्रॉलर से इसको अप एंड डाउन, नीचे ऊपर कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको एक चीज समझने की बात है कि अभी आप ये देख पा रहे हैं कि आपका ये जो है, ये इसको क्या बोलते हैं, कर्सर। अभी ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। मैंने यहाँ पे जाके इसको 2 बार एंटर किया तो आप ये देखिए ये यहाँ पे ब्लिंक करने लग गया। तो अगर ये यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है और फिर मैं इसके ऊपर कुछ भी टाइप करता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा हम सेंटेंस टाइप कर लेते हैं। ये आपका जो ये कर्सर है, ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। अगर मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप करूंगा तो ये आगे टाइप करना चालू कर देगा। लेकिन मान लेते हैं कि आपको अब टाइप नीचे वाली लाइन से करना है, तो आपको यहाँ पे जाने के बाद एंटर, याद रखिए एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे तो आप देखिए नीचे वाली लाइन में आ गए। और एक बार हम फिर वापस टाइप करते हैं वो की वो लाइव, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि हम जो टाइप कर रहे हैं वो हम फर्स्ट लाइन को छोड़ के सेकेंड लाइन में आ गए हैं। अब यहां पे अभी हमने हमारा टेक्स्ट एंटर करना सीखा है। अब आप ये देखिए कि अगर मैं यहां से वापस लिखना चालू कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू मेक, तो आप ये देखिए यहां पे आने के बाद ये नेक्स्ट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे आ गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप देखिए कि ऊपर जो कर्स, ये जो रूलर है, इस रूलर ने अपने आप को यहां तक ब्लॉक कर रखा है। मतलब कि उसने ये सेट कर रखा है कि आप जो टाइप करेंगे वो इसी एरिया तक कर सकते हैं, इससे आगे नहीं कर सकते। तो मतलब कि इसने एक अपनी रेखा यहाँ पे बना दी है। तो क्या हम इस रेखा को बढ़ा सकते हैं? यस, मतलब कि हम राइट मार्जिन को सेट कर सकते हैं। तो आप इसको पकड़ के रखिए, पकड़ के रखिए और इसको यहाँ पे ले जाइए। अब अपन इसको टाइप करते हैं और देखते हैं कि ये हमें टाइप करने देगा। बिल्कुल करने देगा, लेकिन इस लिमिट के बाद ये आगे आ गया है। तो यहाँ पे हमने राइट मार्जिन सेट कर लिया है। फिर आप आगे देखें कि जब हमने इसको टाइप किया तो यहाँ पे आपको एक रेड सी बॉर्डर दिख रही है। हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। ये देखिए रेड इसलिए दिख रहा है कि हमने कहीं ना कहीं टाइपिंग में मिस्टेक करी है। तो हम इसको पहले यहाँ पे इसको हम टाइप ठीक कर देते हैं वापस से। अब देखिए अब कोई भी एरर नहीं आ रही है, क्योंकि एमएस वर्ड के डिक्शन के अंदर ये स्पेलिंग फिटेड है और तो ये वहां से मैच कर लेता है कि जो भी आपने टाइप किया है वो रॉन्ग किया। जैसे मीक, अब देखिए गलत है क्योंकि मेक होता है, मीक इसकी लाइब्रेरी में नहीं है, तो आप इसको मेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि आप किस तरीके से आप राइट का मार्जिन को सेट कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। अभी हमने एंटरिंग टेक्स्ट करके देख लिया है। अब बात आती है अगर हमें एडिट करना हो टेक्स्ट को। मान लेते हैं कि हमें इसके बीच में कुछ भी टाइप करना है। फॉर एग्जांपल हमने लिखा टेस्ट फॉर अकाउंटिंग। तो आप देख पा रहे हैं कि आपने बिना कुछ चेंज करे हुए इन वर्ड को बीच में इंसर्ट कर दिया है।
तो अब इसी तरह यहाँ पे भी अगर आप चाहते हैं कि इनको हम हटा दें, तो यहाँ पे जाने के बाद आप अपने लैपटॉप से या अपने डेस्कटॉप से बैक स्पेस दबाएंगे तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली हट गया है। तो इस तरीके से आप अपने जो टेक्स्ट हैं उसको इस फॉर्म के अंदर एडिट कर सकते हैं। अब बात आती है कि टेक्स्ट को एडिट के साथ साथ टेक्स्ट के अंदर और क्या हम कर सकते हैं हमारे सेलेक्टिंग टेक्स्ट के ऊपर। अब बात आती है सेलेक्टिंग टेक्स्ट होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस टाइप किया, अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी हमने यहां से माउस को 2 बार क्लिक किया, एक वर्ड सेलेक्ट हुआ है। अगर मैं इसको पकड़ के एक बार दबाता हूं तो एक वर्ड सेलेक्ट हो रहा है और 2 बार दबाता हूं तो पूरा का पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो रहा है। इसे बोलते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। आप चाहें तो माउस को पकड़ के जो भी आपका वर्ड है, जो भी आपका सेंटेंस है जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप इसको यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पे सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, जैसे एक बार और आपको बताते हैं, हमने जैसे इसको सेलेक्ट किया तो आप देख पा रहे हैं एक टास्क बार, एक बार हमारे साथ चल रही है जिसपे हम चेंजेस कर सकते हैं। ये सारे के सारी बार जो है वो आपको यहां भी दिख रही है, जिसको हम आगे आने वाले वीडियो में, फॉर्मेटिंग वीडियो में जाके हम इसमें देखेंगे कि हम किस तरीके से हमारे टेक्स्ट को या डॉक्यूमेंट्स को या वर्ड्स को, आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम इन टैब का उपयोग करके इनकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। बहरहाल अभी हमने आपको यहाँ पे बताया कि हम किस तरीके से यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स को टाइप करेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक शॉर्टकट की जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अभी अगर मान लेते हैं हम इस पूरे के पूरे सेंटेंस को जो हमने लिखा है उसको हमने सेलेक्ट किया है माउस के माध्यम से। अब हम चाहते हैं इसको कॉपी करना, तो आप यहाँ पे देखिए क्लिपबोर्ड पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कॉपी का, ये दिख रहा है। आप इस पे क्लिक करेंगे या फिर आपके कीबोर्ड से Ctrl+C दबाएंगे, वो आपकी एक शॉर्टकट की है। आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट्स में या आप जहां पे इसको राइट डाउन करना चाहें आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक की है और ये आपको पता भी होनी चाहिए। तो अभी हमने यहाँ पे कॉपी प्रेस कर दिया है। अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस कॉपी हो चुका है। अब बात आती है, अब हमारे कर्सर को हम हमारे पेज पे कहाँ लेके जाते हैं। मान लेते हैं हमने हमारे कर्सर को यहाँ पे रोक दिया, अभी देखिए ब्लिंक कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये पेस्ट हो जाए जो हमने कॉपी किया था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पेस्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है इसके ऊपर वाले वाले भाग में हम पेस्ट करेंगे। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो हमने कॉपी किया था वो ये सेलेक्ट हो चुका है। दोबारा हम बताते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इसको सेलेक्ट किया, यहां से आप इसको कॉपी करें और जहां भी आपको इसको पेस्ट करना है वहां पे पहले कर्सर को लाएं और उसके बाद आप पेस्ट मतलब कि Ctrl+V को भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहां पे आपने कट और कॉपी एंड पेस्ट को समझा। अब हम कट को समझते हैं। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, यहां पे ऑप्शन आ रहा है कट का। हम यहां पे क्या करेंगे, इसको कट पे प्रेस करेंगे तो अभी देखिए यहां से ये हट चुका है, कट हो गया है, डिलीट हो गया है। अब हम चाहते हैं इसको पेस्ट करना। हम यहाँ पे कर्सर को लेके आएंगे और लेने के बाद वापस हम कर देंगे पेस्ट। तो पेस्ट करने से होगा क्या कि जो आपने कटिंग करी है, जिसको आपने काटा है, वो उठ के अपनी पोजीशन बदल दिया और दूसरी जगह आ गया है। तो कट, कॉपी, पेस्ट जो बेसिक चीज है वो आपको क्लिपबोर्ड में देखने को मिलेगी, जो आपने समझ लिया। अब उसके बाद आपको एक फॉर्मेट पेंटर दिख रहा है। मतलब कि क्या कि अगर आपने इस पूरे के पूरे सेलेक्ट टेक्स्ट के ऊपर किसी तरह का स्पेसिफिक फॉर्मेट उपयोग किया है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं हम इस फॉन्ट वाले टूल्स में यहां पे जाने के बाद किसी फॉन्ट को ऑप्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ इस तरीके का फॉन्ट उपयोग में लिया है। अब आप चाहते हैं कि ये जो फॉर्मेट है वो पूरे के पूरे इस डॉक्यूमेंट में आ जाए। सुविधा के लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C फिर Ctrl+V, सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा का पूरा। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, Ctrl+C कीजिए, कर्सर को यहाँ पे रखिए और Ctrl+V कीजिए, Ctrl+V कीजिए, Ctrl+V कीजिए। तो अब आप देख पा रहे हैं कि आपने पूरी की पूरी जो भी सिलेक्टेड एरिया था उसको कॉपी कर दिया। अब आप चाहते हैं कि ये जो आपने फॉर्मेट सेट किया है ये का ये फॉर्मेट इस पे इम्प्लीमेंट हो जाए।
तो एक तरीका तो ये है, जो कि बड़ा तरीका है, कि आपने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपने वही फॉन्ट स्टाइल इम्प्लीमेंट कर दी जो हमने यहाँ पे की थी, मतलब इसमें की थी। तो आप खुद देखिए, अगर ये डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा हो तो फिर आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो क्यों ना हम इसका स्मार्ट तरीका करें। हम वापस हमारी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। हम ये दोबारा अपनी पोजीशन पे कैसे पहुंचे, आप इसके लिए ये जो आपको बटन दिख रहा है जिसे बोलते हैं रीडू और या अंडू, तो आप अंडू पे प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे एक एक स्टेप हम पीछे जा रहे हैं जितना हमने वर्क किया है। और अगर आप रीडू को करेंगे तो एक एक स्टेप्स हम आगे आते चले जाएंगे। तो आप एक स्टेप आगे पीछे भी जा सकते हैं। अब बात आती है फॉर्मेट पेंटर की। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पेंटर पे जाते हैं और फॉर्मेट पेंटर पे ये जो ब्रश टाइप आ गई, इस ब्रश को यहां से उठा के इस पे लगा देते हैं। तो अब आप देख पाएंगे ये फॉर्मेटिंग और ये फॉर्मेटिंग एग्जैक्टली आसानी से मैच हो गई। तो फॉर्मेट पेंटर का काम पेंट करना तो है, लेकिन वो किसको पेंट करता है? फॉर्मेट को। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि आप किस तरीके से अपना आसानी से जो टेक्स्ट है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बीच में आप कोई भी वर्ड को टाइप कर सकते हैं और उसके फॉर्मेट को कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आज आपका टास्क इस वीडियो को कंप्लीट कर लेने के बाद है कि आप ये देखिए कि आपके डॉक्यूमेंट में छोटा सा आप कुछ भी मैटर टाइप कर दीजिए। टाइप आपको आनी चाहिए, टाइप कर दीजिए और उसके बाद कुछ भी आप एंटर कीजिए, एडिट कीजिए और देखिए कि आपको किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो आप उसको वापस हमारे वीडियो को देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। और अगर कोई भी समस्या है तो आप हमें नीचे कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, आपके 10-15 मिनट जो भी आप इस वीडियो को देखने में दे रहे हैं वो बहुत ही अमूल्य है। तो आपको लेक्चर जब अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें। तो आज जो हमने आपको बताया है वो बताया है कि हम किस तरीके से हमारी टेक्स्ट में एंटरिंग और एडिटिंग कर सकते हैं। और हाँ, जाते जाते एक और चीज, हमने जो एक काम किया है उसको हम सेव कैसे करेंगे तो वो भी हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। कि आप यहाँ पे जो बटन है सेव का, जो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे जाके इस सेव बटन पे चेक कर लीजिए। तो अभी यहाँ पे अनचेक हो गया है, हम वापस इसको सेव कर देते हैं। और सेव करने के बाद आप यहाँ पे इस बटन को क्लिक करेंगे और क्योंकि हमारी फाइल पहले से सेव है इसलिए ये सेव हो गया। अगर आपकी सेव नहीं है तो हमने जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में बताया, आप अपने फाइल का नाम और उसकी लोकेशन सेव करके आप सेव कर दीजिए और फिर बस एक बार आपको प्रेस करना है। तो जब आप इस फाइल को वापस खोलेंगे तो आपको अपना सारा काम यहाँ पे मिलेगा। आशा करते हैं आपको आज के वीडियो में एंटर, एडिटिंग, नेविगेशन, सिलेक्शन और सेविंग आ चुका होगा। थैंक यू।